Hello everyone, today again I have come with some sentences, common use of spoken English. ये commonly used किया sentence again, and I have made so many videos with that. So all the students they asked me some sentences, and I have made those sentences Hindi to English. So let's learn. काश कि मैंने पहले इंग्लिश सीखी होती। काश कि मैंने पहले इंग्लिश सीखी होती। और ये बात फैक्ट है, जब कभी आपको इंग्लिश सीखने मौका मिलता है आप सीखते नहीं हो, बाद में आपको उसका रिग्रेट बहुत होता है। तो आप अक्सर सेंटेंस बोलते हो काश कि मैंने इंग्लिश पहले सीख ली होती। तो काश को बोलते हैं आई विश आई हैड लर्नड इंग्लिश अर्लियर। आई विश आई हैड लर्नड इंग्लिश अर्लियर। या फिर आई विश बोलो काश को, या वुड दैट बोलते हैं, वुड दैट आई हैड लर्नड इंग्लिश अर्लियर। काश को हम लोग आई विश भी बोल सकते हो प्लस सेंटेंस, या वुड दैट प्लस सेंटेंस, ऐसे बोल सकते हैं। लट के मारे भूत भी भागता है। लट के मारे भूत भी भागता है। लट मतलब डंडे के मारे। तो आप बोल सकते हो, जैसे ऐसा होता है कि कुछ लोग पनिशमेंट की भाषा को ही समझते हैं कि डंडा दो इनमें तब मानेंगे ये लोग। तो आप टेम्स एवरी ब्रूट, रॉड टेम्स एवरी ब्रूट, या रॉड टेम्स ऑल ब्रूट्स, ऐसे बोल सकते हो। तो रॉड टेम्स एवरी ब्रूट। ब्रूट मतलब मक्कार लोग, मक्कार जानवर जो अधेड़ है बहुत ज्यादा। तो रॉड टेम्स एवरी ब्रूट। टेम मतलब पालना या उसको कंट्रोल में करना, टेम होता। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मान ना मान, वेदर यू वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। ये ग्रामेटिकल सेंटेंस बना दिया गया है, वेदर यू वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। मानो ना मानो मैं तेरा मेहमान, वेदर यू वेलकम और नॉट आई एम स्टिल योर गेस्ट। मैं क्लास में पहुंचा, सर ने मुझे पोडियम पर बुला लिया। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा सर ने मुझे पोडियम बुला लिया। तो जैसे ही कोई काम करते, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नो सूनर डिड आई। इसको आप इसी तरीके से बनाएं, सूनर डिड आई रीच इन क्लास देन सर कॉल्ड मी ऑन पोडियम। जैसे मैं क्लास में पहुंचा, जैसे तो मैं क्लास में गया त्यों ही उन्होंने मुझे बुला लिया। नो सूनर डिड आई रीच इन क्लास सर कॉल्ड मी ऑन पोडियम, उन्होंने बुला लिया। नो सूनर देन, इसकी कभी वीडियो बना चुका हूं मैं आपको, यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली होती है। कोई व्यक्ति दुर्घटना में कोई काम कर जाता है, जैसे बाइक आपको कहीं पहुंचना है तो बाइक या अपने व्हीकल को आप तेज चलाते हो, तो दुर्घटना से देर भली, भाई दुर्घटना ना हो। तो इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। अच्छा है कि आप लेट हो जाएं कि कभी ना पहुंचे, ना पहुंचे अच्छा है कि पहुंच जाओ, लेट पहुंच जाओ। तो इट्स बेटर टू बी लेट। गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम होते हैं, मतलब इससे मतलब ये है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है और काम भी हो रहा है। तो मनी फॉर मनी इंटरेस्ट बिसाइड्स, मनी फॉर मनी इंटरेस्ट बिसाइड, मतलब हमें आम के आम और इंटरेस्ट मिल रहा है। मनी फॉर मनी इंटरेस्ट। मुझे आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। रत्ती भर मतलब जरा सा भी नहीं। तो यहां हम यूज करते हैं रत्ती भर के लिए आयोटा ऑफ, आयोटा ऑफ। तो आई डोंट हैव आयोटा ऑफ ट्रस्ट ऑन यू। आई डोंट हैव आयोटा ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, मतलब तुम्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आयोटा ऑफ ट्रस्ट, आयोटा मतलब आयोटा ऑफ ट्रस्ट, आयोटा ऑफ डाउट, आयोटा ऑफ एनीथिंग, मतलब रत्ती भर भी, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ। तो जरा सा, बिल्कुल भी, कम सा, तनिक सा, तो बोल सकते रत्ती भर बोलते तो आयोटा ऑफ। तो आई डोंट हैव आयोटा ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, रत्ती भर भरोसा नहीं आप पे, तो ऐसे बोल सकते हो। काम शैतान का, जल्दी काम शैतान का, मतलब ये है हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी जल्दी काम करोगे तो सब बेकार होता है। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसे आप दूसरे से बोल सकते हो हरी स्पॉइल्स द करी। तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये भी ठीक है, और हरी स्पॉइल्स द करी, मतलब करी आपको जो खाने की करी होती है उसको खराब कर देती है, जल्दी मचाओगे तो करी खराब हो जाएगी। तो हरी स्पॉइल्स द करी या फिर हेस्ट मेक्स वेस्ट, दोनों। जो ही मैंने उसे पैसे दिए त्यों ही वो भाग गया। जो ही मैंने उसे पैसे दिए तो ही वो भाग गया। तो इसे भी बना सकते हो आप नो सूनर से। तो नो सूनर डिड आई गिव हिम मनी, नो सूनर डिड आई गिव हिम मनी देन ही रेन अवे। जैसे पैसे दिए तो ही भाग गया। नो सूनर डिड आई गिव हिम मनी देन ही रेन अवे, तैसे भाग गया वो। तो आप इस तरह से बना सकते हो। एक सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो, जैसे ही मैं घर में पहुंचा मम्मी ने मुझे काम बता दिया। जैसे ही मैं घर में पहुंचा मम्मी ने मुझे काम बता दिया। How would you make this sentence? Please comment. Common sentences which we generally use in spoken English, and you can use your sentence in live conversation. So English speaking ways, Like, share and subscribe. Thank you.